हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि बहुत ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको ये बात पता होगा कि फेज 2 का एग्ज़ाम इस बार होगा, और बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो ये देख करके कमेंट्स भी कुछ अलग तरीके से करेंगे, है ना। बहुत सारा चीज़ें तो यहाँ सब समझने की बात है, और जो कहें तो जो प्रक्रिया जिस तरीके से तेज़ी से चल रहा है, जो हम लोगों को भी पता चलता है, उसी आधार पे हम आपको बता रहे हैं, है ना। अगर आप ये सोच करके बैठ जाते हैं कि ठीक है, पता नहीं इस बार नहीं होगा, है ना, और कभी होगा ही नहीं, तो पता चलेगा कि आपको याद होगा, है ना। पिछले बार जब नोटिफिकेशन दिया था तो 15-20 रोज के अंदर में, है ना, नोटिफिकेशन दिया, फॉर्म भी भरवाया और एग्ज़ाम लेकर के कंप्लीट करवा दिया, और उन सारे विद्यार्थियों को मौका भी दिया गया था, है ना। उसी तरीके से इस बार भी आप देखिएगा, शिक्षा मंत्रालय के ऊपर भी दबाव है, और शिक्षा मंत्रालय के पास काम भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक आयोग के पास भी बहुत सारा काम है, और वो भी 4.0 की प्रक्रिया जो है वह तीव्र गति से स्टार्ट कर दिया है। अभी तो काउंसलिंग का डेट बार बार बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है ना, ये सब चीज़ें भी समझेंगे हम लोग। और सबसे बड़ी बात है कि स्टेट फेज 2 का एग्ज़ाम होगा क्या, बी टेट का एग्ज़ाम होगा, है ना, क्या टीआरई 4.0 में इन सारे विद्यार्थियों को मौका मिलेगा, है ना। और क्या लगता है कि टीआरई 4.0 का एग्ज़ाम जो है कब होने वाला है ना। तो एग्ज़ाम का तो डेट ये भी पता है ना, और ये नोटिफिकेशन कब देगा ये भी पता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए जो हम लोग ए स्टेट फेज 2 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपको पता होगा कि इस बार बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो बीएड और डीएलएड करके बैठे हुए हैं, और उन विद्यार्थियों की संख्या हजारों में नहीं है, लाखों में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट ने ये बात कहा है, बिहार सरकार ने ये बात कहा है कि हम उन सारे विद्यार्थियों को जो बीएड और डीएलएड करके बैठे हुए हैं, उन सारे विद्यार्थियों को 4.0 में क्या करेंगे, मौका देंगे, उन्होंने ये कहा। और सबसे बड़ी बात है कि जब स्टेट 1 एग्ज़ाम जब हुआ था, तब उसी समय सरकार के द्वारा ये भी कहा गया था कि हम एक साल में 2 बार एग्ज़ाम इसका लेंगे, ताकि उन सारे विद्यार्थियों को मौका मिले, है ना, बीपीएससी टीचर में बैठने का। सबसे बड़ी बात है, जब बीपीएससी टीचर में बैठने का मौका मिलेगा तो एग्ज़ाम तो कराना ही होगा। और रही सवाल इस बार की, तो जिस तरीके से 3.0 की प्रक्रिया चल रही थी, क्योंकि 3.0 में भी बहुत सारा चीज़ें हम लोग को देखने को मिला, तो 3.0 में ये बात कहा जा रहा है कि जैसे ही 3.0 की जो कॉल सेनिंग है, प्रक्रिया वगैरह है, जैसे ही ये समाप्त होगा, हम स्टेट भी लेंगे और बीटेट भी लेंगे, और इतना ही नहीं, उसके बाद हम 4.0 की जो प्रक्रिया है उसको स्टार्ट कर देंगे, ये भी बात कहा गया था। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे ए स्टेट और बी टेट की जो बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, तो एक चीज़ और भी यहाँ पर देखिए, ए स्टेट की मामला जो है अभी कोर्ट में भी आपको देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, एक विद्यार्थियों की बहुत बड़ी संख्या है जो ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं, ट्विटर के माध्यम से, है ना, सरकार के सामने अपनी अपनी बातों को अवगत करा रहे हैं, चीज़ों को बता रहे हैं कि ये स्टेट का एग्ज़ाम लीजिए। अभी लाखों विद्यार्थी हैं जो ये इंतज़ार करते हैं कि कब हम स्टेट और बीटेट का एग्ज़ाम देंगे, ताकि उनको 4.0 में क्या करना है, बैठना है। और 4.0 में, है ना, 4.0 क्या है, इस बार के लिए अंतिम ही होगा। ऐसा भी कयास लगाई जा रही कि हो सकता है इस बार अंतिम ही हो, तो विद्यार्थी चुप बैठेगा नहीं, है ना। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं कि सकारात्मक अभी हैं, बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको लग रहा होगा कि नहीं ऐसे ही बोले जा रहे हैं, है ना। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी भी एक से एक लोग हैं, है ना। जिसको कम बुद्धि और कम थोड़ा सा ये होगा ना, हमेशा उसको लगेगा कि सब गलत सलत हो रहा है ना। तो एक चीज़ समझिएगा, अगर आपको लगता है कि नहीं हमको तैयारी करना चाहिए, और सीरियस विद्यार्थी जो होता है ना, सीरियस विद्यार्थी आलतू फालतू कमेंट्स नहीं करता है, ये भी देखिएगा, हम लोग देखे हुए हैं अधिकतर। तो जो भी जिसका कोई मतलब नहीं है, कुछ दिमाग मतलब ये नहीं चलता, है ना, उनको लगता है कि 10 लोगों की तरफ से ना होता है, 10 बातें सुन लेता है, बस उतना ही में लगता है। और देखिएगा यही यही हुआ था, हम 70 बीपीएससी में बोल रहे थे, तो 70 बीपीएससी में बहुत सारे विद्यार्थी को लग रहा था कि यही ऐसे ही बोल रहा है, और वही हुआ जो हम कह रहे थे, है ना। बहुत ऐसे टीचर जो अनुभवी टीचर है वो कहते हैं, तो होता भी है इस तरह से, अनुभव भी कोई चीज़ है ना। तो यहाँ पर देखिए फेज 2 में ये बात है कि बहुत बड़ा एक आंदोलन भी विद्यार्थियों की तरफ से चलाया जा रहा है। हम लोग भी अपना सपोर्ट करते रहते हैं कि भाई ए स्टेट का एग्ज़ाम, बी टेट का एग्ज़ाम होना चाहिए। हमारे टीम के माध्यम से भी इस चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया जाता है ना। क्योंकि यहाँ पर देखिए लाखों में संख्या है, लाखों में संख्या है जो बीएड और डीएलएड किए हुए हैं, वो लाखों में विद्यार्थी यहाँ पर हैं, कम संख्या नहीं है उनका।
और इस बार संख्या बहुत ज़्यादा है। और ये भी कहा जा रहा है कि 4.0 में 1.5 लाख से कहीं ज़्यादा जब वैकेंसी आएगी तो उसमें सारे विद्यार्थियों को क्या मिलेगा, 4.0 में मौका मिलेगा। अरे 4.0 में मौका तब मिलेगा जब स्टेट और बीटेट का एग्ज़ाम लिया जाएगा। और ये भी कहा गया है कि इस बार कंप्यूटर शिक्षा की बहाली ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगी। जब कंप्यूटर टीचर की बहाली ज़्यादा मात्रा में होगी तो आपको बीटेट तो लेना ही पड़ेगा। तो ये भी कहा जा रहा है, इसलिए तैयारी आप लोग इस तरीके से करिए कि अगर हम लोग स्टेट और बीटेट की तैयारी करते हैं तो इसका फ़ायदा आपको टीआरई 4.0 में मिले। ऐसा नहीं कि इसके लिए कुछ अलग तरीके से कर रहे हैं, इसके लिए अलग तरीके से कर रहे हैं। सारे सब्जेक्टों का कहीं ना कहीं मैचिंग है, तो हमें एक तरीके से तैयारी करना पड़ेगा ताकि जब स्टेट और बीटेट का एग्ज़ाम लिया जाएगा, है ना, यह प्रक्रिया ज़्यादा दिनों में नहीं होगा। और यही वजह है, अच्छा मौका मिला है आपको, क्योंकि देखिए अब मार्च तक इसका एग्ज़ाम कराने की चांसेस ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है बीपीएससी का, है ना, बीपीएससी टीआरई 4.0 का जो नोटिफिकेशन है, यह नोटिफिकेशन हो सकता है मार्च के लास्ट में आए। मार्च के लास्ट में आएगा, उसके पहले सारी प्रक्रिया करा लिया जाएगा। और जो विद्यार्थी स्टेट और बीटेट में फाइट करेंगे उन्हीं विद्यार्थियों को ये मौका मिलेगा इसमें शामिल होने का। तो उनको ये तय करना पड़ेगा कि हमको अपनी तैयारी जो है किस तरीके से करना है ना, ये चीज़ें हैं। और एक चीज़ और भी देखिएगा यहाँ पे, शिक्षा विभाग पर यानी कि सरकार पर दबाव तो बना हुआ है। दबाव इसलिए देखा जाए तो बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो कैंपेन चलाते हैं, ट्विटर के माध्यम से बताते हैं, बार बार ईमेल करते हैं, बार बार आवेदन देते हैं, है ना। उनको टेंशन है, क्योंकि उनको भी बात पता है कि 4.0 के बाद 5.0 का कब एग्ज़ाम होगा, कब नहीं होगा। फिर पता चलेगा कि शिक्षा मंत्री यही बोलेंगे कि हमने तो जितना भी शिक्षा की बहाली करना था हमने कर दिया, अब क्या करें। पूरे भारत में इतना औकात किसी के पास है, किसी भी राज्य के पास इतना क्षमता है जो इतना टीचर की बहाली कर दे। और वाकई में ये बात सराहनीय योग है, बिल्कुल सही बात है। किसी भी राज्यों के पास इतना नहीं है। आपके बगल में जो पड़ोसी जो स्टेट है उत्तर प्रदेश, है ना, जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखते हैं सबसे बड़ा एरिया हो जाता है, लेकिन वहाँ भी इतनी क्षमता नहीं है जितने बिहार सरकार के पास है। और बिहार सरकार ने अवसर दिया है ना, बिहार सरकार ने अवसर दिया है, तो फिर विद्यार्थी जो है, विद्यार्थी यहाँ पे चुप नहीं बैठेंगे। यहाँ पे भी बात कही जा रही है कि 4.0 में एक बहुत बड़ी संख्या आने जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि 4.0 के बाद 5.0 का कोई चांस है। कोई से भी विद्यार्थी से पूछिए, है ना, तो उसमें 50-50 में होंगे। कुछ विद्यार्थी कहेंगे नहीं इसके बाद गायब हो जाएगा, है ना। तो ये मौका नहीं छोड़ना चाहते कि 4.0 में बीएड कर लिए, डीएलएड कर लीजिए, और हमें सिर्फ यही चीज़ का, है ना, स्टेट और बीटेट का इंतज़ार है। स्टेट और बीटेट का तो एग्ज़ाम होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो। आप देखिएगा इसका एग्ज़ाम होगा ही होगा, इसलिए तैयारी करने में कोताही मत करिए। ऐसा ना कि तैयारी करने में आप समय बर्बाद कर दिए और पता चला कि एग्ज़ाम 15-20 रोज़ के अंदर में लिया, है ना, रिजल्ट दिया और सारे लोगों को मौका दे दिया 4.0 में बैठने का। तो ऐसा होता है, ऐसा हुआ है ना, ऐसा हुआ है। क्योंकि आप देखिए बहुत बड़ा दबाव है, बहुत बड़ी दबाव, है ना, आयोग भी काम कर रही है। और आप देखते हैं काउंसलिंग का डेट बढ़ाया जा रहा है। काउंसलिंग एक ही क्षेत्र में थोड़ी हो रहा है, बीपीएससी के पास एक ही काम थोड़ी है, बहुत सारा काम है, फिर भी काम बहुत तेज़ी से, है ना, तेज़ी से किया जा रहा है। इसीलिए आपको अपना जो तैयारी है खास करके इसका, है ना, इसका तैयारी आपको बढ़िया तरीके से मतलब करते रहना होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन का। तो देखिए नोटिफिकेशन होली के समय में, होली के बाद, है ना, या होली के समय में आपको देखने को मिलेगा। और ऑलरेडी ये पेपर में दिया हुआ है, ये पेपर में दिया हुआ है कि होली के समय में मार्च में इसका नोटिफिकेशन जो है आ जाएगा, है ना। हो सकता है कि एग्ज़ाम के डेट में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे, जून में ले सकता है एग्ज़ाम, मई में ले सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ बढ़ सकता है, लेकिन ये कन्फर्म है कि नोटिफिकेशन आपका मार्च और होली तक आ जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि 4.0 में इस बार वैकेंसी जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा। जैसे हम लोग अगर बात करें तो पीआरटी जो 1 to 5 का कक्षा का जो एग्ज़ाम है, उसमें संख्या इस बार सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। एनआईओएस के विद्यार्थी भी बैठेंगे और साथ ही साथ नए विद्यार्थी बैठेंगे। और इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि लगभग 6 लाख लोग अप्लाई करेंगे इसमें, क्योंकि पीआरटी में संख्या ज़्यादा आने वाली है। पीआरटी में 1 to 5 क्लास में सबसे ज़्यादा संख्या देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा अप्लाई भी लोग करेंगे यहाँ पे। और ये भी बताया जा रहा है कि इस बार जो प्रश्न होगा पेपर में पढ़े होंगे, इसलिए हम बोलते हैं आपको कि डेली का न्यूज़पेपर जो है, डेली का न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर हो आप पढ़ा करिए, क्योंकि आपको सरकार के माध्यम से आपको ये बात पता चलता रहेगा, है ना, कि बीपीएससी शिक्षक में क्या बदलाव होने जा रही है, कितनी वैकेंसी देगा, क्या क्या होगा, ये सारा चीज़ें, है ना, आपको जानकारी मिलता रहेगा।
तो ये भी कहा गया है कि तैयारी 4.0 में इस बार का यानी कि 3.0 की अपेक्षा प्रश्नों का लेबल थोड़ा कठिन होगा, ऑलरेडी ये बात कहा गया है। तो आपको भी अपना जो लेबल है उसी तरीके से तैयारी करना पड़ेगा ताकि एक सीट जो है वह कन्फर्म हो जाए। सीट कन्फर्म होना जरूरी है और सीट कन्फर्म होने के लिए सटीक किताबें है ना, सटीक रणनीति और सेल्फ स्टडी यही करना होता है। स्मार्ट तरीके से स्टडी करिए, सेल्फ स्टडी करिए, सटीक किताबें पढ़िए, फिर देखिए आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। निश्चित तौर पे आप एक सीट जो है वो कन्फर्म कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है और यहाँ पे किया जा सकता है। बस आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमको कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे पीआरटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या टीजीटी या पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये अगर समझ में आ जाए तो फिर आपके लिए कोई भी एग्ज़ाम जो है वो आसान हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए। एग्ज़ाम को फाइट करने का सबसे आसान तरीका होता है, चीज़ों को समझिए पहले, है ना। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको लग रहा होगा कि हमने 4.0 का तैयारी पहले चरण से कर रहे हैं और 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर से छटे जा रहे हैं। तो कम से कम अपने अंदर जो कमजोरी है, जिस कारण से वो छट गए, उस कारण को तलाशना होगा, समझना होगा कि क्या वजह रहा होगा हमारे लाइफ में, है ना। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनको ये पता ही नहीं चलता कि अच्छा हम अपनी तैयारी तो करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन ये नहीं पता चलता है कि क्या पढ़ना है। सिलेबस में तो दिया हुआ है ना, हर चीज़ का सिलेबस दिया हुआ है, पीआरटी का सिलेबस दिया हुआ है, टीजीटी का सिलेबस दिया हुआ है, पीजीटी का सिलेबस दिया है, आप सिलेबस को देखे ही नहीं। और इतना ही नहीं, जितना भी तीनों चरण का री एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम हुआ है आपका, उन सारे पेपर को तो उठा करके देखिए और देखिए पीआरटी में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, टीजीटी में सब्जेक्ट कम्बिनेशन में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, सिलेबस में आपके क्या क्या है। फिर वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा टॉपिक पे हमको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर इतना समझ में आ गया तब तो ठीक है, आपके लिए आसान हो जाएगा तैयारी करना। और जब तैयारी करना आसान हो जाएगा तब एक सीट आपका कन्फर्म हो ही जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो नोटिफिकेशन तो निश्चित तौर पर आएगा ही आएगा, लेकिन क्या आपकी तैयारी इसके अनुसार चल रही है। एग्ज़ाम जो भी हो, जब तक लेवल आपका प्राप्त नहीं होगा आपका रिजल्ट नहीं आएगा। जो विद्यार्थी का टीचर में 3.0 में रिजल्ट हुआ है, उन विद्यार्थियों ने कड़ी मेहनत करके हासिल किया, अपने लेवल को जब बढ़ाया है तब उनका रिजल्ट हुआ है। और एक चीज़ और भी आपको बता दें, यहाँ पे अक्सर ये कहा जाता है कि बीपीएससी कहता है कि हमने 3.0 में 21,000 कुछ पदों को ऐसे ही छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? ताकि उनको योग्य विद्यार्थी मिला ही नहीं। तो योग्यता और अपने आप को लेवल प्राप्त करने के लिए, योग प्राप्त करने के लिए कम से कम SCERT की किताबें पढ़ लीजिए और NCERT की किताबें एक बार पढ़ लीजिए, फिर आपका रिजल्ट जो है निश्चित तौर पे हो जाएगा, है ना। तो टेंशन नहीं लीजिए, आपका नोटिफिकेशन जो है निश्चित तौर पे, है ना, होली और मार्च तक आ जाएगा। एग्ज़ाम का डेट भी है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना बढ़ सकता है। अप्रैल में लिया तो ठीक, मई में लिया तो ठीक, नहीं तो जून में लेगा। जून में नहीं लेगा तो इतना तो मान के चलिए कि अक्टूबर नवंबर में जो चुनाव होने जा रहा है उसके पहले आपकी नियुक्ति करा दिया जाएगा, है ना, ये भी कही जा रही है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग तैयारी जो स्टेट और बी टेट है इसको इस तरह से करिए ताकि 4.0 में इसका फ़ायदा मिले, है ना। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।